Today I'm so happy and so excited to invite one of the very known model of India, one of the very known actor of India, सर दिनेश मोहन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के टॉक शो में। जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपका जो जी बचपन रहा है वो कैसा रहा है सर, और क्या बचपन में कभी ऐसा ख्याल आपको आया था कि आप एक इतने सक्सेसफुल मॉडल और एक्टर बनेंगे। जी, मैं मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखता हूँ। और मेरे माता पिता दोनों जो है वो एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन सेक्टर में थे। और दोनों ही कॉलेज स्कूल में पढ़ाते थे इंग्लिश लिटरेचर। मेरे मदर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ हिंदी साहित्य भी पढ़ाते थे। तो हमारे माँ बाप ने ये मतलब सोचा हुआ था कि हमने बच्चों को कोई बिजनेस नहीं दे सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, मगर हम इनको एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं, एक अच्छी ग्राउंडिंग एजुकेशन में दे सकते हैं। तो हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था, किताबें थी, मैगजीन्स थे। और उन्हीं के अंदर मेरा बचपन जो है वो अधिकतर बीता। मैं इंट्रोवर्टिश था शुरू से, क्योंकि भाइयों में मैं छोटा था सबसे। और दोनों मेरे बड़े भाई जो हैं वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थे, दोनों मेरे से काफी बड़े हैं एज में। तो मैं अपनी दुनिया में गुम रहना, अपनी बस पढ़ना लिखना, किताबें, कोई ज्यादा मित्र दोस्त नहीं थे मेरे, कोई बाहर ज्यादा आना जाना नहीं था। तो अपने वही एकेडमिक्स के अंदर और एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर बिजी रहने वाला हुआ करता था मैंने बचपन में इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं एक मॉडल और एक्टर कभी किसी स्टेज पे जिंदगी में बनूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सारा ध्यान जो है वो पढ़ाई लिखाई पे था, और नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, यही विचार हमेशा से रहते थे। तो मुझे जो है वो पहला ब्रेक जो है वो एज अ मॉडल मिला, एज अ फोटोग्राफिक मॉडल मिला। और बस इधर खड़े हो जाइए, उधर खड़े हो जाइए, एक थीम को लेके। और उसमें एक्सप्रेशंस जो है वो इन्वॉल्व होते थे कि अब स्माइल कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, अब डिसअपॉइंटेड हैं, अब हैप्पी हैं। आप जानते ही हैं किस तरह के शूट्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग दे दी कि कैमरा के आगे जो है आप किस तरह से कॉन्फिडेंटली बिहेव कर सकते हैं। और मेरे अंदर एक जुनून था अजीब सा कि मुझे जिंदगी में अब इस फेज में जो है सक्सेसफुल होना ही है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। तो जब मैंने ग्रेजुएट किया या ग्रेजुएट किया फ्रॉम अ मॉडल टू एन एक्टर, तो उसी पैशन के साथ मैंने सब कुछ समझने की कोशिश की। और ऑफ कोर्स कैमरे के आगे एज ए मॉडल आने ने मुझे एक्टर के रूप में कैमरे के आगे आने में बहुत मदद की, मेरे कॉन्फिडेंस में। और किस तरह से मैं पेश आऊं इस प्रोफेशन में, उस सब में मुझे बहुत मदद मिली एज अ मॉडल। इसी मॉडलिंग से कनेक्टेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो भी आज के एस्पायरिंग मॉडल हैं, जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, उनको सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि वो आपको सुने और फिर उसको लाइफ में एम्प्लॉय करें एक अच्छा मॉडल बनने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये लाइन जो है ये बहुत हाईली competitive है, आप जानते ही हैं और सभी को मालूम है। मगर ये इसके साथ साथ इसका एक बहुत ग्लैमरस अट्रैक्शन जो है वो बच्चों में आजकल रहता है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया। हम लोग कुछ सेकंड्स के लिए सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालते हैं, तो लोगों को लगता है कि पूरा लाइफस्टाइल जो है वो इनका ऐसा ही है। तो वो एक अजीब सी अट्रैक्शन जो है वो सबके मन में हो जाती है इस प्रोफेशन के लिए। मगर इसमें एंटर करने से पहले एज अ प्रोफेशन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके प्लस और माइनस पॉइंट्स जो हैं एज ए मॉडल एंड एज एन एक्टर वो क्या है। हमारे घर वाले तो देखिए हम सबको सुंदर मानते ही हैं, और हमारे घर वालों की नजर में हम दुनिया के बेस्ट मॉडल हैं। बट सैडली इस प्रोफेशन में भी हम अच्छे मॉडल बन जाएंगे, ये हमारे पड़ोसियों के या दोस्तों के या घर वालों के ओपिनियन से हम नहीं बन पाएंगे। तो हमें अपने आप को असेस करना है कि मेरे में क्या वो क्वालिटीज हैं जो मुझे एक अच्छा मॉडल या एक्टर बना सकते हैं। तो बस रियलिस्टिक होना जो है मेरे हिसाब से ओनली क्वालिटी दैट यू नीड फॉर एंटरिंग दिस प्रोफेशन इज कि आप रियलिस्टिक हो, कि आपको पता हो कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कहाँ तक आपको लेके जा। आपकी लुक्स की बात नहीं कर रहा मैं, आप कैसे दिखते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, सभी अच्छे दिखते हैं आज। मगर आपकी पर्सनैलिटी आपको कितना आगे तक इस लाइन में ले जा सकती है, ये पता होना बहुत जरूरी बिल्कुल आपने सही कहा कि रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सच है उसको जानना जरूरी है, किसी और को देख के हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो अगर कर पा रहे हैं तो हम भी है। उनको फॉलो कर जी। सकते हैं।
और मैं सर यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा कि मैंने जब आपके रैंप वॉकिंग के जितने वीडियोस देखे हैं, तो यू लुक सो डैशिंग, यू थैंक लुक यू सो सो कॉन्फिडेंट, और मतलब एक अंदर से एक हम सभी को एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कि दिस इज द पर्सनालिटी लाइक ए पर्सन शुड हैव। सो थैंक यू सो सो अब जब मैंने मॉडलिंग की बात की, तो उससे कनेक्टेड है कि एक्टिंग। तो अगेन मैंने जी। देखा है कि मुंबई में या और बाकी शहरों में भी एक्टिंग को लेकर के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनके अंदर भी एक आजकल एक समस्या होती है कि काम कम मिलता है, चाहे उन्होंने जी। प्रॉपर ट्रेनिंग की है, चाहे उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है। तो एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपकी तरफ से उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। मेरे ख्याल में आजकल जो है एक्टिंग वो सिर्फ फिल्मों तक और टीवी तक जो है वो टीवी सीरियल्स तक सीमित नहीं रह गई हुई है। तो कहने के लिए अभी आज जैसे आप कह रहे हैं कि काम कम है, वो बात भी सही है, मगर अभी अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्टर्स के लिए, स्पेशली टैलेंटेड एक्टर्स, चाहे वो सेल्फ टॉट हों चाहे थिएटर बैकग्राउंड से हों, उनके लिए अभी काम की अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत है। आप देखिए जो जितने भी एप्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स हैं या और एप्स हैं, उनके ऊपर बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्टर्स को, इवन ऐसे एक्टर्स को जो गुमनाम हो चुके थे, जिनके पास काम नहीं था, वो सब भी कम बैक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर आप फेथ रखेंगे अपनी एबिलिटीज में, बिल्कुल। और आपके मन में आपने ठानी हुई है कि नहीं मुझे यही करना है। मैं अपने बारे में जैसे आपको बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि रोज एक्टिंग की ऑफर्स आ रही हैं और आप जो है वो आपको एवरीडे काम करने को मिल रहा है, मगर आप इसको प्लान ऐसे कर सकते हैं कि आप हर दिन जो है वो बिजी रह सकते हैं। और आप अपनी ऑफर्स को ठीक से देखिए कि आपको क्या ऑफर आई है, वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से है या नहीं। कहीं भी कुछ भी काम कर दिया, इस लालच में आप मत पड़िए। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को किस डायरेक्शन में आगे ले जाना चाहते हैं। तो फॉर मी इट हैज ऑलवेज बिन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अदरवाइज इफ आई स्टार्ट सेइंग यस टू शूट्स, तो मैं शायद दिन में 3-3 शूट्स भी कर लूं, मगर मैं उनको थोड़ा स्पेसिंग देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा अपने साथ भी समय की जरूरत है। एक्टिंग जो है वो मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी का केवल एक हिस्सा है वो। तो मुझे अपनी लाइफ के और एरियाज पे भी ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, फिटनेस पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें जो है इन सबको साथ लेके मैं इस लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ। से बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आपने बताया, किस तरह से एक्टिंग को आप लेते हैं और बाकी लोगों को भी कैसे लेना चाहिए। एक अहम क्वेश्चन है कि आज आप लाखों लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुके हैं, आपको देख करके बहुत लोग इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं। तो मेरा सवाल है सर कि आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, आप किन किन से इंस्पायर्ड होते हैं या हैं, और कैसे मोटिवेटेड रहते हैं। जी देखिए, मोस्टली तो मैं मतलब बहुत बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज या बहुत बड़े बड़े नामों में यकीन नहीं रखता, क्योंकि उनकी स्टोरीज तो जग जाहिर हैं और सब लोग जानते हैं कि वो उन पर्सनैलिटीज की क्या अचीवमेंट है। मगर हमारे जो कॉमन लोग हैं, जो अपनी डे टू डे स्ट्रगल जो है उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी स्ट्रगल के अंदर जो है अपनी जिंदगी को हंस के निकाल रहे हैं, तो वो लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। जैसे कभी कहीं जाते हुए आप देखते हैं कि हाँ, कोई कोई औरत ही है जैसे मजदूर है, कि वो अपने बच्चों को भी देख रही है और साथ साथ वो ईंटें उठा के सिर पे जो है वो मकान की कंस्ट्रक्शन में भी, और कोई कोई रेडी वाले हैं या कोई रिक्शा वाले हैं जो भी सामान लाद के ले जा रहे हैं, तो उनके चेहरे पे एक पैशन होता है कि हाँ उनको ये काम करके अपने परिवार को पालना है। तो वो सब लोग बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं। प्लस जैसे आपने बोला, मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं बहुत दुखी होता हूँ, प्रेजेंट में किसी चीज ने अगर मुझे बहुत दुखी कर दिया, तो मैं थोड़े ही साल पीछे जाके देखता हूँ कि हाँ मेरी क्या हालत थी और मैं कहाँ से निकल के आया, तो मैं फिर दोबारा से इंस्पायर्ड फील करता हूँ कि हाँ अगर उस सब में से मैं निकल गया, तो ये तो डे टू डे लाइफ की चलती रहेंगी। तो ये सब चीजें मुझे इंस्पायर करती हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल है, मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया। आपकी लाइफ में आपने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, इश्यूज रहे हैं, चैलेंजेस कह सकते हैं उनको हम, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, हेल्थ के लेवल पे या मेंटल हेल्थ के लेवल पे हो, और आपने सबको हराते हुए एक योद्धा की तरह, एक वीर की तरह आप आगे बढ़े। तो आज मैं जी। बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी
लर्निंग्स है, वैसे तो बहुत सारी लर्निंग्स है, बट कम से कम जी 3 या 4 लर्निंग्स अगर आप हमें बताना चाहें, यंगस्टर्स को बताना चाहें, उसको हम लोग इम्प्लाई कर सके लाइफ में, हम अपने सपने को पूरा कर सके, वो आपकी लर्निंग्स क्या है सर? जी। और मैंने मतलब सबसे बड़ी बात तो जो ये सीखी है अशोक जी अपनी सारी जर्नी से, कि आपको नंबर वन तो ऑनेस्ट रहना है बिल्कुल। मेरा मतलब है कि जो आपका बिहेवियर है वो अंदर और बाहर और हर किसी के सामने सेम होना चाहिए। देखिए, मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है, और उनके हेल्पर्स होते हैं, स्पॉट बॉयज होते हैं, हर तरह के लोग जो हैं सेट के ऊपर होते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं बड़े से बड़े स्टार से लेके वहां के छोटे से छोटे वर्कर के साथ सेम अपना बिहेवियर और एटीट्यूड रखूं। तो वो जो ऑनेस्टी है वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। प्लस दूसरी एक चीज जो मैं पहले से ही मेरे अंदर थी, जो हमारे माँ बाप ने हमें बहुत सिखाई, कि आप पंक्चुअल रहिए। तो मैं जो है वो एक्सट्रीमली पंक्चुअल इंसान हूँ। कई बार तो किसी किसी शूट पे मैं अकेला सबसे पहले पहुंच जाता हूँ, और बाकी सब लोग जो है वो बाद में आते हैं, लेट आते हैं। तो ये दो लर्निंग ये है। तीसरा ये कि सेल्फ लव जो है, सेल्फ लव, जिसे मोस्टली लोग हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेल्फिश मानते हैं, मगर वो सेल्फिश नहीं है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो बाकी लोग जो हैं उनको भी आप फिर अच्छे से अटेंड कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, जो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं, आई एम फुल्ली ग्राउंडेड। मुझे ये चीज बहुत अच्छे से आभास है इस चीज का, कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो ट्रांजिटरी, चलायमान, बिल्कुल। कि सब सब चीजें जो हैं वो चल रही हैं, वो और वो आपसे दूर जा रही हैं। हम खुद सब चीजों से दूर जा रहे हैं, चीजें हमसे दूर जा रही हैं। तो कभी किसी चीज पे फिक्सेटेड होके दुखी नहीं होना। तो पहले से मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी रहती है कि लाइफ के हर फेज में कुछ पाया कुछ खोया, इस फेज से भी मैं कुछ खोऊंगा और कुछ पाऊंगा। ये फेम, ये पैसा और ये सब एक दिन नहीं रहने वाला, मगर जो रहेगा वो ये कि लोगों को याद रहेगा कि हाँ, एक इंसान था जो बिल्कुल अनजान जगह से आया और अपनी एक जगह यहाँ पे बना गया। सो ये सब लेसन्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जैसे आपने बताया कि आप इतने ग्राउंडेड रहते हैं, आप इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं, आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि ये कला है, आर्ट है। वो बताइए सर, आप मतलब आई रियली। इट्स वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। आई हैव डिसाइडेड, बहुत पहले ही डिसाइड ये कर लिया था जब मैं ठीक हुआ था, और जब जिस दिन बिस्तर से उठा था उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे हर पल जो है वो खुश रहना है। हर पल खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया के अंदर आग लग जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मैं सबको फेस करूंगा, सबकी मदद करूंगा, उससे निकलने की कोशिश करूंगा, मगर मैं रहूंगा खुश। तो वो चीज जो है वो मेरी बहुत हेल्प करती है, कि मैं आई हैव डिसाइडेड टू एंजॉय एवरी फेज ऑफ दिस लाइफ, एवरी फेज ऑफ दिस लाइफ, और मैं उसी डिसीजन पे स्टिक करता हूँ। तो मुझे ये होता है कि जैसे मैं किसी से भी मिलता हूँ, चाहे वो मतलब बिल्कुल एक छोटा सा वर्कर है, तो मुझे उसमें भी एक पोटेंशियल नजर आता है कि हो सकता है कल को ये मेरे लिए बहुत कुछ कर जाए, या मैं इसके लिए बहुत कुछ कर जाऊं। तो मैं किसी भी इंसान को एक एटीट्यूड के साथ नहीं मिलता। आपका जो मैंने टैटू देखा है, आपने लिखा उस पे लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, तो ये जी मुझे भी बहुत पसंद है। यस, दैट्स ग्रेट सर, फैंटास्टिक। और मैंने अपना बनाया हुआ है टैगलाइन चैनल का, सेलिब्रेट योर जी, लाइफ। एब्सोल्युटली। और मैं आपके दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो मेरी लाइफ की पहली मॉडलिंग एजेंसी थी, वहां मेरी आपसे एक ब्रीफ सी मुलाकात काफी साल पहले हुई थी, मगर शायद हाय हेलो ही हुआ था, उससे ज्यादा बात हो नहीं पाई, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त थे। और अच्छा लगता है कि जब आपको आपके शुरुआती दौर के लोग जो हैं वो रिकनेक्ट करते हैं और फिर से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी बिल्कुल सर, मैंने भी आपको कई बार देखा, और मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया आपको, आप भी अपने उसमें व्यस्त थे। एक सवाल मैं और जी। पूछना चाहूंगा। आपने जैसे अपनी लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज किया, कहाँ आपका वेट करीब 130-135 किलो था, 60 साल की उम्र में आपने 50 किलो वेट कम किया। 10 किलो। जी जी, सही बात है। तो आप हमारे ऑडियंस को, हम सभी के लिए कुछ इंस्पायरिंग लाइंस बोलना चाहेंगे? आपकी कोई कविता हो या आपकी कोई लाइंस हो? नहीं, लाइंस वगैरह तो बहुत है, बट जैसे आपने वेट लॉस की बात की, तो मैं उसी के बारे में थोड़ी क्लैरिटी देना चाहूंगा, कि बहुत से लोगों को लगता है कि हम वेट लॉस करेंगे तो हम मॉडल और एक्टर
दिनेश मोहन जी की तरह बन जाएंगे। मगर सब लोग ये भूल जाते हैं कि मैंने वेट लॉस जो है वो एक्टर या मॉडल बनने के लिए नहीं किया, ना ही खूबसूरत दिखने के लिए मैंने वेट लॉस किया। मैंने वेट लॉस किया जीने के लिए, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरी सेहत पे असर जा रहा था। तो मैं सब लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ और आप खा पी के खुश हो, और आपका वेट जो है वो अगर थोड़ा नॉर्मल से अधिक भी है, वैसे तो नॉर्मल डिसाइड करने वाला यहाँ कोई भी नहीं होता कि किसके लिए क्या नॉर्मल है, तो आप एंजॉय कीजिए। और अगर आपकी सेहत पे असर जा रहा है, आपकी लाइफ पे असर जा रहा है कि हाँ आपकी लाइफ कम हो रही है, सेहत खराब हो रही है, तो फिर आप वेट लॉस के बारे में जरूर सोचिए। तो बस जिंदगी तो है वो तो एक खुली किताब की तरह होनी चाहिए, और उसके हर पन्ने पे हर रोज जो है आप एक नई कहानी लिखें। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। आप अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, अपनी सोच को एवरी डे बदलिए। जो जाले लग जाते हैं हमारे दिमाग में, रोज शाम को सोने से पहले उन सब जालों को साफ कर दीजिए, और ये सोच के उठिए अगले दिन के आज मैं बिल्कुल नई सोच के साथ एक नया इंसान बन के और बेहतर इंसान बन के मैं दुनिया के आगे जाऊंगा। तो वो जो दकियानुसी सोच है जिसमें हम फंसे रहते हैं सारी उम्र, उन सब चीजों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। कुछ लाइंस है मेरे दिमाग में आ रही हैं, बहुत झटके मैंने मतलब लाइफ में खाए, तो उसके बाद मुझे समझ आ गया कि धूप है क्या और साया क्या, अब मालूम हुआ, ये सब खेल तमाशा क्या, अब मालूम हुआ। तो आप खुद ही सीख लीजिए इससे पहले कि जिंदगी जो है वो आपको थप्पड़ मार के सिखाए कि ये तुम्हारा पर्पस है और ये तुमने करना है। बहुत सही कहा आपने, और ये नॉलेज आपने शेयरिंग किया हमारे साथ, इतना टाइम दिया। तो आज का दिन तो खैर मेरा पूरा दिन बन गया इसका। आई एम सो हैप्पी। और वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर नॉलेज। बहुत अच्छा लगा। आपसे विदा लेने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी सर आपका समय बहुत कीमती जी है। जल्दी मिलेंगे, तो जल्दी बहुत बहुत मिलेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच फॉर मच गिविंग सर योर टाइम। फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड टॉकिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू और सदा खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।